बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शमतरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का। इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो रोज़ेदार हैं उनको क्या सहूलियात दे रही हैं, सहूलत रमज़ान बाज़ार का क्या साइंस है, और उसके अलावा जो मुस्तहिक लोग हैं उनको गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, उसका क्या मेकनिज़म है और वो कितना शफाफ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज हैं जी मेहमान, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जी। जुनैद मलिक साहब, आपको सर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर जी। ये पहले तो ये सहूलत रमज़ान बाज़ार पे डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम जाते हैं वो जो ऐप का आप जिक्र कर रहे थे कि जिस पर रजिस्टर्ड हों, और 10,000 रुपये मेरे ख्याल में पर मंथ सिर्फ रमज़ान के लिए वो पैकेज है, वो रमज़ान राशन पैकेज, रमज़ान राशन पैकेज के नाम से है। अभी ये दो बेसिकली वो दे रहे हैं अपनी अवाम को रिलीफ इस मुबारक महीने में। एक सहूलत रमज़ान बाज़ार दे रहे हैं और उधर से वो पैकेज भी दे रहे हैं रमज़ान शरीफ का। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ऐसा है कि देखें इस दफ़ा एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए। ओके, ठीक है। ये बेसिकली सहूलत बचत बाज़ार है। रमज़ान के नाम पे जो बाज़ार लगाए जाते थे, रमज़ान जिसके अंदर रिलीफ दिया जाता था, वो बाज़ार नहीं लगाए पूरे पंजाब में। ओके। उन्होंने सहूलत बाज़ार इसलिए लगाए कि हम कंट्रोल रेट पे चीज़ों को फराहम कर सकें। ओके। सब्सिडी का इसमें कोई भी आंसर नहीं है। सब्सिडी के लिए उन्होंने जो ऐप थी, जो कि गुज़श्ता कई सालों से डाटा चलता आ रहा है, जिसमें BISP वाला भी डाटा है, उसके साथ अटैच करके इन्होंने कहा कि जो ख़ानदान सब्सिडी हमारे पास लेता है, वो क्योंकि 3-4 सालों से जो प्रैक्टिस चल रही है जिसके अंदर आटा भी आता है और चीनी भी आती है और बाकी आते हैं, उन्होंने उस ऐप को लिंक कर दिया नादरा से, और वो देखा कि कौन कौन से लोग दोबारा ले रहे हैं, सब्सिडी की तरफ आ रहे हैं। उनका इंदराज करके पिछले साल उन्होंने राशन बैग दिए थे जिसके ऊपर QR कोड था, स्कैन करके उनका डाटा आ जाता था और इंदराज हो जाता था। वो घर घर गए, उसके अंदर भी बहुत सारी जगहों पर बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई, जिसकी वजह से उसको फिर कर दिए। कुछ फूड क्वालिटी का भी इशू आ रहा था चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है सब स्टैंडर्ड थी, थर्ड पार्टी से आती हैं चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अगर किसी भी चीज़ पे वो ना दें, इन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको कैश दे दें। उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे राशन लें या किसी भी मद में वो यूज़ कर सकते हैं। उनको एक ड्राफ्ट दिया जाएगा, उनके नाम पे आएगा, वो 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये का वो जाएंगे और वो कैश करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ तो होगी क्लियर कि सब्सिडी जो है वो दे रही है हुकूमत उनके कैश की सूरत में। उसके अलावा रमज़ान बचत बाज़ार नहीं है, ये बेसिकली बचत बाज़ार है जो मुल्तान में 1 लगा है, डिवीज़न में 4 टोटल। अच्छा, उसके फ़ायदा क्या है बचत बाज़ार लगाने का? हाँ जी, एक लगाने का पूरा मुल्तान है, आप देखेंगे जी 25-30 लाख की आबादी में, वो कहाँ जाएगा बचत बाज़ार करने के लिए? देखें, मैंने फिर वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने कंट्रोल रेट के लिए बेसिकली किया है। इन्होंने कहा है कि जो कंट्रोल रेट पे लेना चाहती हैं चीज़ें, वो हमारे इस बाज़ार का रुख कर रहे हैं। तो बाज़ार से बाहर जो है ना जी, वो अनकंट्रोल रेट है। वो ज़री बात है, वो पहले सारा साल भी रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो हो जाता है क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमारी जो चीज़ों की रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। को बेसिकली वो अनकंट्रोल को बैलेंस करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो 1,000 दुकान है जो अनकंट्रोल रेट पे सेल कर रही है, तो इधर से उन्होंने एक 4 दीवारी या तंबू लगा के उन्होंने 10 दुकानें बना दी हैं कि जी आप कंट्रोल रेट पे देंगे जी, तो वो 10 दुकानें को वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो वो 9,000 दुकानें हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं जी। वहाँ से आप देखें, उसके लिए जो इलाकाई मजिस्ट्रेट हैं उनको इन्होंने दोबारा एक दफ़ा फिर एक्टिव किया है और वो जुर्मानों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर होंगी तो होंगी। पहले तो इनके ऊपर हो रहा था कि रेट जो बाज़ार है उसके अंदर भी हम कैसे लगाएं। इन्होंने एक पूरा सर्वे किया, पूरी चीज़ें देखी कि किसकी कितनी खपत है, कितनी चीज़ें लग रही हैं, कंज्यूमिंग है, और सबसे जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती है, इतनी वैसे होनी भी नहीं चाहिए मगर फिर भी वो चीनी का हमारा जो इस्तेमाल है, तो उसके लिए इन्होंने सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 130 रुपये जो वहाँ के इलाके की शुगर मिल होगी जो उस एरिया को कंट्रोल कर रही है वो प्रोवाइड करेगी। वही उन्हीं के स्टॉल लगेंगे, उन्हीं की ही सारी चीज़ें होंगी, मगर उसको मॉनिटर जो है
वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी। ओके। वो लाइन जो है मुल्तान में 5 उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, एक इसी बाज़ार में, दूसरा जो है वो मुमताज़ाबाद, एक गुलशन मार्केट, इसी तरीके से मुल्तान के बाकी जगहों पे भी इन्होंने बनाया है, जहाँ जहाँ ज़्यादा, एक गुलगश भी है कि यूज़ जो है वो आ रहा था। तो ये उन्होंने बेसिकली चीनी पे सब्सिडी उन्होंने दी है 130 रुपये फ़ी किलो मिलेगी, बाहर 150-60 वो जैसे ही होता है वो, मगर कहते हैं कि एक्स मिल रेट जो है वो है, मगर वो एक्स मिल तो रेट नहीं होता, वो हर किसी का अपना रेट होता है। तो ये बेसिकली इसके ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें अभी मतलब मुल्तान के जो शहरी हैं या ओवरऑल हम देख लें जो पूरे पंजाब में जो वो रोज़े के हवाले से जो सफ़ेद पोश था, एक तो देखें ना कि जी वो तबका है जो हम कहते हैं कि जी बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जो कहते हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी ले रहा है, और वो अभी इसमें रमज़ान का पैकेज भी आप बता रहे हैं कि 10,000 वो उसके लिए उसने अप्लाई कर लिया। एक जो सफ़ेद पोश तबका है जो कहते हैं कि जी मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं हाथ नहीं फैलाता किसी से, मैं क्यों खैरात लूँ, मैं क्यों इमदाद लूँ, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है मार्केट में। देखें, हमारे पास हमारे मुल्क में अलमिया है कि सफ़ेद पोश तबका रह नहीं गया, वो या तो गुर्बत की लाइन से नीचे आ गया, ठीक है, या वो ऊपर बहुत ऊपर चला गया। देखें, जितना भी ये सब्सिडीज़ और ये पैकेजेस, ये चीज़ें दी जा रही हैं, ये बेसिकली उनका डाटा ही कलेक्ट करके किया जा रहा है। अब कोई नहीं जाना चाहता या नहीं उसमें लेना चाहता तो वो अलग बात है। इसीलिए इन्होंने जो है, क्योंकि लाखों रुपए जो है वो खर्च होते थे आपके रमज़ान बाज़ार के नाम पे, चीज़ें उसमें जो है वायलेशन होती थी, उसी तरीके से सारी चीज़ें होती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें बचा के सब्सिडी की मद में हम जो है मुख्तलिफ़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दे दें, वो इससे फ़ायदा उठा ले तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ ही इन्होंने जो इंदराज अब ये इस डाटे के थ्रू किया है, जिसमें इन्होंने 5 दिन की तोसी भी की थी, 20 तारीख तक, पहले 15 तक था, फिर 15 से 20 तक इन्होंने कर दिया। तो उसी ऐप के थ्रू, उसी डाटे के थ्रू ही तमाम रिलीफ जो है वो अब उनको जो रजिस्टर्ड हो गए हैं वो उनको मिला करेगा। अच्छा, इसमें कोई डाटा है कितने करोड़ बंदू ने अप्लाई किया है या कितने लाख बंदू ने पंजाब में खुद वो इंटरटेन कर रही है पंजाब गवर्नमेंट? एग्जैक्ट मेरे पास डाटा ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि इतने लोग हैं, मगर ये देख लें कि इतनी ज़्यादा लोग थे कि आप यूनियन काउंसिल में जाते थे तो आपको लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता था। देखिए, हमारा तबका अब रह यही गया ना कि भी इस हद तक हम जो है वो चले गए हैं। अच्छा, बेनज़ीर वाला जो है आपने जिक्र किया, तो बेनज़ीर के भी अब इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। अच्छा, जो बेनज़ीर स्कीम में एलिजिबल थे, जिनको इस माह रमज़ान में किस्त आ रही है, देखें बेनज़ीर प्रोजेक्ट है वफाकी, ये जो 10,000 का प्रोजेक्ट ये आया है, ये है सूबाई, इसका बेनज़ीर से कोई लिंक नहीं है। वो चाहे उनको मिल रहा था, डाटा ज़रूर मैच इन्होंने किया है, चीज़ें की हैं, मगर उसकी इनकम से कोई वो नहीं है। अब ये 1-2 को जो है वो किस्त आएगी उनकी, जो एक अभी किस्त ख़त्म हुई है बेनज़ीर उसकी BISP की, एक अभी आगे फर्दर आ रही है, तो अब किस्त भी उन्होंने भी बढ़ा दी है, 12,500 रुपये कर दी है। और जिनके बच्चे हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते आते हैं, तो उनकी फ़ीसें वगैरह वो काफ़ी वो होते हैं। तो देखें, रिलीफ के लिए मैं समझता हूँ कि जो एक करप्शन का कहा जाता था कि इसके अंदर करप्शन का आंसर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्ट उनके नाम पे करें और चीज़ें उनको मिल जाएं तो आ जाएगा। इससे ये होगा कि कंट्रोल थोड़ा सा जो रमज़ान बचत बाज़ारों में जो है होता था, तो वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल वैलिड बात है कि जी आप उसमें इतने स्टॉल्स लगने हैं, तो हर स्टॉल वाले ने अपना कोई ना कोई दिहाड़ी लगानी होती थी, उसने भी लगानी होती थी, फिर वो एक चैनल हायरार्की बनती जाती थी। तो वो अगर 10 रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं तो वो 10 में से अगर वो मतलब 20-20 स्टॉल भी लग रहे हैं एक रमज़ान बाज़ार में, तो 200 स्टॉल हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो लीकेज हो ही जाती थी, तो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए जाते थे। ये तो अच्छा मैकेनिज़्म हो गया। लेकिन मलिक साहब ये बताया ना कि ये 10,000 रुपये में अगर एक शख्स है, उसकी 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, और वो गुर्बत की सतह से नीचे है, क्योंकि तभी एलिजिबल होगा ना जी वो। अगर उसकी तनख्वाह 50,000 है तो उसको तो वो नहीं इंटरटेन करेंगे ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो वो मतलब 10,000 इनकम है उसकी या 15,000 इनकम है, उस पर वो जाएगा कि जी मेरी इनकम है नहीं, उसको ये एलिजिबल करेंगे। तो उसमें तो ये मेरे ख्याल में 300 रुपया पर डे बन रहा है।
देखिए उसमें सहरी भी करनी है, उसमें इफ्तारी भी करनी है। देखिए बात यह है, ये वो उन लोगों को दिया जाता है जो सहरी या अफ्तारी का तो एक अलहदा वो टॉपिक आ जाता है कि अलहदा वो करते हैं, रखते हैं या नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो कि सारा दिन लाइनों में खड़े होकर सिर्फ एक चीनी के लिए जो है वो करते थे। कोई भी जितने भी ये लोग हैं, मोस्टली ये लोग रमज़ान बचत बाज़ारों से दीगर अशिया नहीं परचेज़ करते थे। इन्होंने बाहर से ही परचेज़ करनी होती थी, थोड़ी सी ली, अपनी पकाई, अपनी चीज़ें की, उसके बाद ख़त्म। देखें अब आगे आ जाता है कि ये लोग अगर बचत बाज़ार से नहीं लेते थे तो फिर कौन लोग वहाँ पे परचेजिंग के लिए आते हैं, ठीक है ना। ये हुकूमत ने जो इस दफ़ा इन्होंने किया है, तो इन्होंने मुकम्मल प्लानिंग मुकम्मल देख के किया है कि इसीलिए ही उन्होंने रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए कि इनको जब ये परचेजिंग ही इन्होंने जो है बाहर से करनी है, चीज़ें करनी है, तो इनको कैश दे दो और ये जाने इनका काम जाने। इनकी इन्होंने जो कैलकुलेट की है, बेसिकली चीनी की सब्सिडी पहले 5 से 10 रुपए हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने उधर से इस स्कीम को ले आए हैं, 20 रुपए से ज़्यादा का रिलीफ दे दिया है कि चीनी अगर किसी ने लेनी है तो चलो चीनी के लिए आप आ जाएं, बाकी चीज़ों के लिए आप बाहर से जो है ना वो कर लें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनका उस लिहाज से तो ठीक है, किसी ने कुछ भी लेना हो तो उनको कैश दे दिया जाए। कैश की हाँ, महंगाई जिस लिहाज से चल रही थी उस लिहाज से 10,000 तो कोई अमाउंट नहीं रखती, मगर कतरा ही सही जो है वो कुछ ना कुछ तो बेहतरी उसमें आएगी। तो इसमें मलिक साहब ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और ये वाला जो दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल में तो 400-500 अरब से ऊपर जा बनता है पैकेज इनका। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किन चीज़ों की बात करते हैं, इससे ज़्यादा तो उन्होंने इश्तिहारात भी दिए हैं अखबारों में। आप किस चीज़ की बात करते हैं? सब्सिडी देखें, फिर बहुत सारी चीज़ों पे फिर वो आ जाता है। फिर इसमें देखें ना, वो हम अब जो बेसिक अलमिया है वो रोज़गार के मौके फ्राहम करने की बजाय वो उतना पैसे में कोई इंडस्ट्री को रिवाइवल की तरफ ले जाएं, लोगों को रोज़गार मिले, वो हाथ फैलाने से बच जाएं। देखिए हमारी साइकी है पाकिस्तानियों की कि हमें अगर रमज़ान शरीफ में रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए वो कहते हैं कि हमें अगर पैकेज कोई नहीं मिल रहा तो ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। देखिए एक साइकिल बन गई है ना कि रमज़ान में अब इस दफ़ा जो है आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर सब्सिडी नहीं दी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर की 5,000 से ज़ायद मुलाजमीन को निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। वो उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ मुल्तान में जो 3 बड़े मेगा स्टोर हैं वो रह जाएंगे, बाकी छोटे तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये बड़े बड़े स्टोर रह जाएंगे तब हम इनको जो है वो सब्सिडी की तरफ लेके जाएंगे। मुलाजमीन का जो बोझ है वो ख़त्म हो गया उनके ऊपर से। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ें जो है वो इसी तरीके से ही होती हैं। इसी तरीके से अब उनको सामने लेके आ रहे हैं और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना हम कर सकें और फिर मिले। मलिक साहब आपका जो आइडिया जो मुझे समझ में आया था, जो रमज़ान बचत बाज़ार चलते थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त करप्शन होती थी, सारे माफिया बीच में घुस जाते थे, उसका इन्होंने सदेबाब किया है, डायरेक्ट उन्होंने घरों में कैश दे दिया। पिछली दफ़ा राशन दिया था, राशन के अंदर भी जो है ना बड़े सारे प्रॉब्लम हुए थे। राशन का बैग वही होता था, अंदर से सामान कुछ और निकलता था। लेकिन उसका QR कोड उन्होंने ना स्कैन करना था, वो उस जो बोरी थी जो बैग बना हुआ था वो उसके ऊपर रहा था, वो स्कैन करके उस आपके मेरे नाम पे तो इशू हो जाता था, ठीक है, मगर उसके अंदर से निकलती चीज़ें कुछ और थी, तो वो बड़ा इशू। तो ये यूटिलिटी पे आपने जो पॉइंट आउट किया है सर, यूटिलिटी स्टोर्स पे किस लिए फिर लोगों को देते हैं कि जी आपको हम जो जिसको भी सब्सिडी देनी है आप उसको घर में दे दें सब्सिडी, वो जहाँ से चाहे अनकंट्रोल प्राइस पे जाके ले ले। ये जो कंट्रोल प्राइस का ये धंधा करते हैं कि यहाँ से आपको घी इतने का मिल जाएगा तो मार्केट में जाएंगे इतने का मिलेगा, वो 100 बंदा और भी वहाँ से खरीद लेता है। अगर आप मेरी उस पर कहें तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर इलाके में एक फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए। बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर वैसे सरकार का मुलाजिम है, उसने सरकार की पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उसको लगाया जाता है। अगर वो सरकार की चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करवा सकता तो वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो फिर जो है ना डमी पपेट कहते हैं हम उसको, वो होता है। देखें कोई भी डिप्टी कमिश्नर, कोई भी ओहदेदार AC या ADC जो भी ओहदे पे आता है वो ऐद करके आता है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, जो हमारा ऊत है। अब आके उन्होंने
इस दफ़ा जो मैं कल हमें गुज़श्ता दिनों में ब्रीफिंग दी गई डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, उसने कहा कि हमने इस हद तक सर्वे किया है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि पर डे मुल्तान में चीनी कितने टन लगती है, पर डे केला कितना बिकता है, खाली मंडी में नहीं, मंडी से आगे भी जाता है जहाँ पे सप्लाई होता है। उन्होंने कहा पर डे कितने आलू बिकता है, कितना प्याज बिकता है, कितना क्या होता है। देखिए इस हद तक इंसान उस वक्त जाता है जब कुछ करने का वो सोच लेता है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो है हम इस पे कंट्रोल करेंगे, मगर उसके अलावा आड़तियों ने भी ये कहा है कि जब हमारा जो हमारा रेट होगा वो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम काबू नहीं आएंगे। इसकी मिसाल ये है कि मार्केट में सहूलत बाज़ार में इन्होंने चने की दाल लगाई हुई है 155, थोड़ी सी बारीक सरकारी कंट्रोल रेट, वो मार्केट में मिल रही है 162 रुपये होल सेल पे, ठीक है। इन्होंने मोटी दाल लगाई हुई है 175 रुपये, वो मार्केट से मिलती है 180 रुपये। जो दुकानदार इस टाइम सहूलत बाज़ार में आए हुए हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं कि हमें या तो ये चीज़ें लेके दें या अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छुड़ाएं। मतलब वो 175 रुपये में वो कैसे बेचें जब वो बाहर से 180 रुपये में बिक रही है। अब फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप चंद चीज़ों में हमारा साथ दें, बाकी चीज़ों में आप जो है वो आवाम का खून चूसें। तो ये जब सिलसिला होगा तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अपनी एफर्ट ज़रूर करेगा। ये अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रमज़ान शरीफ में वो होती है खजूर। हमारी खजूर का जो कंट्रोल, बेसन समोसे पकोड़े के लिए खजूर जो है वो 408 रुपया जो है वो सरकारी रेट इन्होंने दिया है। और मज़े की बात यह है कि बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे 490, 95, 500 रुपये तक बिक रहा है। आम मार्केट में जो रेडियों वाले हैं वो 450 से भी ऊपर भेजते हैं। क्वालिटी उन्होंने डिवाइड कर लेते हैं। वो एक थोड़ा सा लेते हैं, ड्राई खजूर है, हाँ, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो करते हैं, उसके बाद वो छांटी करके वो कर देते हैं। तो देखें इन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट जो हैं वो जब तक फाल नहीं होंगे तब तक डिप्टी कमिश्नर इन पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। डिप्टी कमिश्नर सुबह सुबह बोली के टाइम अगर मंडी में नहीं जाएगा या खाली दिखाने के लिए विज़िट नहीं करेगा तो तब ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपने खजूर का किया ये आपकी मोस्टली ईरानी खजूर आ रही है, हाँ। जो नरम वाली है या ये जो ड्राई आती है, ये दोनों ईरानी आ रही है। तो ये ऊपर से क्यों नहीं हैंडल करते? जो इम्पोर्टर है, जो कंटेनर मंगवा रहा है, वो किस रेट पे मंगवा रहा है? वो अगर 150 रुपये किलो मंगवा रहा है मिसाल के तौर पर, तो वो कराची से यहाँ आते आते वो कैसे 480 रुपये 490 रुपये हो जाती है? कंटेनर का किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है सर। अगर तो वो जस्टिफाई करता है, चीज़ें उसी में डालते हैं। देखिए हुकूमत ने 408 रुपये जो रेट दिया है वो ऐसे नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने ना उसके अंदर, हाँ, ये चीज़ हुकूमत करती है जब रेट निकालती है उसके अंदर ऑडिट का कमीशन, आड़ती का, सेल का, ठीक है, उसके अंदर तमाम चीज़ें डालने के बाद तकरीबन 2 से 3% प्रॉफिट जो है, वैसे भी 5% रखते हैं कि इतना प्रॉफिट रेशो रख के उसको फिर ये रेट निकालते हैं। मगर उन रेट्स पे अमल दरामद मंडी में तो हो जाएगा कि आप जो सेल करें वो इतनी है, उसके बाद मुश्किल है। आप अपने आउटलेट तो बना के, जैसे ये सहूलत बाज़ार है, इधर तो सेल कर सकते हैं, मगर बाहर जब जिस बंदे ने लेनी 100 रुपये की है, यार मुझे 100 रुपये की दे दे, उससे तो रेट लगना 600 रुपये का। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात उस तरीके से नहीं है। अगर उन चीज़ों को उस छोटे लेवल पे बिल्कुल रेडी वालों को रोकना है तो इनको रेडी बाज़ार का जो मॉडल था उस पे जाना पड़ेगा। अगर उन रेडी बाज़ारों को ये कंट्रोल कर जाते हैं, चीज़ें कर जाते हैं, तो फिर तो है कि शहर में रेडी बाज़ार की जगह एक मुख्तस होगी। वहाँ पे जब कंट्रोल रेट लिस्टें उनको मिलेंगी, उनको चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा रेडी कोई रोड पे नहीं होगी, तो फिर तो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, हमारे एक प्रोग्राम में जो हमारे एक सीनियर साफ़ी दोस्त हैं वो बता रहे थे कि वो कहते हैं कि जी आप अगर रेडी वालों को 1000 रेडी वालों से पता कर लें तो उसमें से 100 जो होंगे ना वो डंडी मार रहे हैं, 900 कहते हैं कि जी हमें मंडी से इस रेट पे मिल रहा है।
तो अगर मंडी कंट्रोल कर ली जाए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम तो वही 50 रुपए 100 रुपए मुनाफा रख के बेच रहे हैं ना। ड्रामेबाजी है, ये सारी ड्रामेबाजी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कल परसों ये बचत बाज़ार लग रहा था तो मैं वहाँ पे खड़ा था। सरकारी रेट था कोई 400 और कुछ रुपए स्ट्रॉबेरी का, जो लिस्ट जारी की गई। उसको जो वहाँ पे शॉपकीपर था वो कहता है आपका जो सरकारी रेट है ना उससे 30 रुपए कम लगा दे मेरा रेट। उसकी रीज़न क्या थी? अच्छा, माल्टा वो सरकारी रेट था 220 रुपए, बड़ा एक कैटेगरी का। वो कह रहा था इसको 200 लगा दे। अच्छा, ठीक है। वो इसलिए कि उसको पता है कि यार मैं बचा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं ये चीज़, और उन्होंने रेल लगवाया भी सही। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं कि हमें पीछे वाले इतने का देते हैं तो इतने का नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आड़तियों का जहाँ पे मैं समझता हूँ कि क्लैश आता है आम दुकानदार और उसका, आड़तियों से 80% लोग उधार पे चीज़ें लेते हैं कि यार हमें ये 20 कार्टन दे दो फलां चीज़ के। वो फिर आड़ती अपनी पसंद का रेट, वो बोली में नहीं होता, वो रेट अपनी पसंद का लगता है। जैसे वो जिम्मेदार का बता रहे थे कि वो उसको पैसे देते हैं तो वो उसका रेट, वो जब आप अपनी पसंद का जब वो रेट लगाएगा तो आपको महंगी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास सरमाया ही नहीं है कारोबार करने के लिए, रुल गए, ठीक है जी, महंगाई में बर्बाद हो गए। यार एक में चीज़ में हमें प्रॉफिट नहीं है तो सुबह से शाम तक जलील क्यों होता है बंदा? क्यों जो है ना सड़कें जगह जगह छापता है? तो इस चीज़ को भी आप देखें, खाली आड़तियों का कसूर नहीं है। मैं कहता हूँ कि आड़ती ठीक है कि हुकूमत उनको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मगर दुकानदार जो है वो अपना खुद भी एहतसाब करे ना। यार मैं जो रेट, मुझे ये बताएं कि एक जो चीज़ है आप ले रहे हैं 10 रुपए की, मेरे साथ वाला वो दे रहा है 8 रुपए की। आप के पास जो लोग आड़ती दुकानदार चलते आ रहे हैं वो फंसे हुए हैं, उन्होंने आपके पैसे देने हैं, उनकी मजबूरी है कि 10 रुपए का आपसे लेंगे। उनके पास पैसे नहीं है कि वो 8 रुपए का लेंगे। महीने बाद मुझे पैसे देने हैं तो मैं जो रेट लगा के भेजूंगा। हुकूमत ने अगर किसी का कोई लेन देना है तो इसके अंदर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत ने अपना इम्प्लीमेंट करवाना है और वो उनको मानना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ठीक सर, मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सो मच। सामीन इकराम, ये था हमारा प्रोग्राम आज का, और कुछ चीज़ें क्लियर हुई हमारी। रमज़ान बाज़ार कैसे है, सब्सिडी कैसे है, और इसमें माफिया, आड़ती, दुकानदार ये कहाँ से इन्वॉल्व हैं इसमें, और इसको आपने देखना भी है। आप भी अपने आप को इन्वॉल्व करें इसमें, ताकि जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको मार्केट जो सपोर्ट करना चाह रही है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाह रही है, उसमें हम अवाम एज ए इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ें। जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।